कुछ अपराध हमसे हुए हैं, उनका प्रायश्चित। हमने कहा क्या पाप हुए हैं, अपराध क्या हुए हैं? बोले पुत्र की चाह में कुछ हत्याएं हुई हैं। अच्छा, शिष्य थी तो इसलिए गुरु के आगे बोलना ही था स्पष्ट। और यहां पर भी कई लोग मुंह लटका के बैठे हैं जिन्होंने हत्याएं की हैं। जो मुझे सुन रहे हैं उन लोगों ने भी ऐसी हत्याएं की हैं कि घर में आने से पहले, घर में आ गया, पता चला कि हमारी आवश्यकता नहीं है, तो फिर उसको समाप्त करा दिया। हालांकि ये पाप महापापों में गिना जाता है। जिन्होंने भ्रूण हत्या कराई है, चाहे वो सासू बनकर, चाहे मां बनकर, चाहे वो ननद बनकर, चाहे पड़ोसी बनकर, अथवा डॉक्टर बनकर। ये क्वेश्चन हमारे पास डॉक्टर साहब का भी आता है। एक डॉक्टर जी थे, मतलब महिला थी, वो हमारी शिष्य थी, डॉक्टर थी। तो उन्होंने भी ये क्वेश्चन किया। बोले महाराज, आप ऐसा कहते हो कि ये बहुत बड़ा पाप है और इस पाप का प्रायश्चित नहीं है। हम डॉक्टर हैं और हमारे पास ऐसे ऐसे केस आ जाते हैं कि अगर हम वो कार्य न करें तो किसी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप समझ गए होंगे इस बात को। बच्ची मीन्स नो मैरिड। तो ये प्रश्न बड़ा है और पाप भी बड़ा है। बहुत बड़ा पाप है जिसे भगवान कभी क्षमा नहीं करते। लेकिन उसी पाप का एक प्रायश्चित कल हमने सर्च किया। जब हम श्री हरिवंश पुराण पढ़ रहे थे तो उसमें निकला, जिन लोगों ने ऐसी हत्याएं की हैं, पहला संकल्प तो ये हो कि इन फ्यूचर अब ऐसा हम कभी न करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। पहला वचन ये हो। दूसरा, श्री हरिवंश पुराण को वो पूरे विधि विधान से श्रवण करे और उसका पाठ कराए। उसको अपने जैसे भागवत की पोथी रखवाते या भागवत करवाते हैं, वैसे श्री हरिवंश की कथा या तो खुद कराए, या फिर वो न कर सके, वह न जा सके तो पोथी रखा कर भी उसका पाठ करवाए। और पूरे जैसे नियम से भागवत कथा सुनते हैं, अगर उसी विधान से श्री हरिवंश पुराण की कथा वो श्रवण करे तो उस पाप का वो प्रायश्चित वहां पर हो जाएगा, अगर उसने वो पाप दोबारा नहीं किया तो।